हिमालय की तराई में उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। चांद मोटे बादलों के पीछे छिपा था और जंगल की खामोशी को बस पत्तों की सरसराहट और दूर से आती किसी जंगली जानवर की हुआ हुआ तोड़ रही थी। गांव सुंदरपुर के लोग जंगल की रहस्यमयी आवाजों के आदी थे। कभी भालू, कभी तेंदुआ, कभी बाघ। लेकिन पिछले 2 महीनों से कुछ और ही भयानक उनके दिलों में डर बैठा चुका था। गांव वाले फुसफुसाते हुए सिर्फ एक शब्द कहते थे, भेड़िया, इंसानी भेड़िया। मवेशी गला कटा हुआ खेतों में पड़े मिलते। लकड़हारे ने कसम खाई कि उसने 2 पैरों पर चलता एक विशाल भेड़िया देखा है। देहरादून जाने वाले 3 मुसाफिर रास्ते में गायब हो गए। केवल खून और फटे कपड़े पत्थरों पर मिले। इन सब घटनाओं के बीच रहता था अर्जुन, 20-25 साल का नौजवान, मजबूत, बहादुर, लेकिन एक काले राज से दबा हुआ। क्योंकि हर पूर्णिमा की रात वह खुद ही भेड़िए में बदल जाता था। यह श्राप उसके खानदान पर था। कई साल पहले उसके परदादा ने एक तांत्रिक का अपमान किया था। तांत्रिक ने श्राप दिया था, तेरे वंश के हर पुरुष की नसों में भेड़िए का लहू दौड़ेगा और पूर्णिमा की रात वे इंसान नहीं, दरिंदे बन जाएंगे। अर्जुन ने पहली बार यह तब जाना जब एक सुबह उठकर उसके हाथ खून से सने थे और गांव में लोग एक जानवर की बातें कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग मंदिर में इकट्ठा हुए। पंडित राघव बोले, ये कोई साधारण जानवर नहीं, ये कोई शापित इंसान है। हमें इसे ढूंढकर मारना ही होगा। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त रोहित नोटिस करने लगा कि अर्जुन हर पूर्णिमा की रात गायब हो जाता है। वह उसका पीछा करने लगा। एक रात उसने अपनी आंखों से देखा, अर्जुन कांप रहा था, पसीने से भीगा, और फिर उसकी हड्डियां चटकने लगी। नाखून और दांत बढ़ गए, आंखें पीली चमकने लगी। कुछ ही सेकंड में इंसान से भेड़िया मानव बन गया। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन गांव वालों को बताने के बजाय उसने ठान लिया कि वह अर्जुन को बचाएगा। गांव वाले मशालें, त्रिशूल और चांदी की छुरियां लेकर जंगल में निकले। उसी रात अर्जुन ने खुद को एक पुराने वीरान झोपड़े में जंजीरों से बांध लिया था ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन जैसे ही चांद पूरा निकला, जंजीरें टूट गईं। जंगल दहाड़ से कांप उठा और उन्होंने पहली बार उस भयानक शक्ल को देखा, आधा इंसान, आधा भेड़िया। कुछ लोगों ने हमला किया, लेकिन भेड़िया मानव बहुत ताकतवर था। लोगों को नोच नोच कर फेंकने लगा। रोहित हाथ में चांदी का त्रिशूल लिए चिल्लाया, अर्जुन संभल, अपने अंदर के दानव को मत जीतने दे। एक पल को भेड़िए की आंखों में नरमी आई, जैसे वह अपने दोस्त को पहचान रहा हो। लेकिन फिर भूख हावी हो गई। गांव वाले अर्जुन को मारने ही वाले थे कि तभी पंडित राघव बोले, श्राप तोड़ा जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब भेड़िया खुद अपनी जान बलिदान में दे। पूर्णिमा की रात। अर्जुन के अंदर छिपा इंसान यह सुन चुका था। उसने अपने पंजों से रोहित को धक्का देकर दूर किया और सीधे मंदिर की घंटी से टकरा गया। भारी लोहे की घंटी गिरी और अर्जुन उसके नीचे दब गया। उसके मुंह से आखिरी शब्द निकले, दोस्त, तूने मुझे बचा लिया। सवेरा हुआ तो गांव ने जंगल में शांति देखी, लेकिन घंटी के नीचे इंसान का शव पड़ा था, अर्जुन का। गांव वाले उसे नायक मानने लगे। लेकिन आज भी सुंदरपुर में जब भी चांद पूरा होता है, लोग बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि कुछ कहते हैं अर्जुन का श्राप अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। कभी कभी जंगल से फिर वही हुआ हुआ सुनाई देती है, भेड़िए का श्राप अमर है।